नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी जो कि कश्मीरी पंडितों के जिस समय वहां से एक्सोडस हुआ था उस पर बनी थी और कल ये मूवी रिलीज होनी थी। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि इस मूवी को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है और स्टे लिया है स्कैंडल लीडर रवि खन्ना की जो धर्मपत्नी है उन्होंने। उनका यह आरोप है कि उनके किरदार को पिक्चर में गलत तरीके से बताया गया है और मना करने के बावजूद जिस वक्त इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था इन्होंने वहां पर ऑब्जेक्शंस की, लेकिन इनकी ऑब्जेक्शंस को वहां पर कंसीडर नहीं किया गया और फाइनली मूवी जो थी वो उन्हीं पिक्चर्स के साथ जो थी वो रिलीज होनी थी। इन्होंने हाई कोर्ट में जंग लड़ी है और कोर्ट से ये फाइनली आज जीत कर आई हैं और पिक्चर पर इन्होंने स्टे ले लिया है। आपने मूवी पर स्टे लिया है? हाँ जी, आई मे करेक्ट वन थिंग हियर। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ है। मैं शालिनी खन्ना, वाइफ ऑफ मार्टिर स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, सारे जानते हैं कि मेरी 32 साल की ये जो जंग है उसका नतीजा ये हुआ है कि आज फिर मुझे एक आवाज़ उठानी पड़ गई है 32 साल के बाद। 4 मार्च को ये मूवी का जो स्क्रीनिंग हुई है वेव मॉल में, आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। मैं वहाँ गई, मैंने पूरी पिक्चर देखी है। अग्निहोत्री जी मुझे मिले हैं, पर्सनली आकर मेरी चेयर पर मुझे मिले हैं, मैं खड़े होकर उनको मिली हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि आप पूरी मूवी देखेंगी, सिर्फ अपना ही सीन देख के जाएंगी। मैंने कहा नहीं, आप पूरी मूवी दिखाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर देखूंगी। और जब मैंने पूरी पिक्चर देखी है वहाँ पर ऑडियंस, बहुत सारे कश्मीरी पंडित ऑडियंस भी थे और गवर्नमेंट मशीनरी के लोग भी थे। उसके अलावा काफ़ी हाई जेंट्री और जो एग्रीव्ड लोग थे उनकी फैमिलीज भी थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था, दुनिया रो रही थी। वाकई वो दिल चीर देने वाली पिक्चर है, अगर फैक्ट बेस्ड पे है, वो सच है ये। It is well directed movie. I must appreciate and I congratulated Mr. Vivek Ranjan Agnihotri. After seeing the movie, मैंने स्टेज से पूरे ऑडियंस को अपने हस्बैंड की वीर गाथा भी सुनाई है और कहा है कि यह सीन गलत है, कॉन्कॉक्टेड है। इस सीन को अग्निहोत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की, मेहरबानी करके इस सीन को या तो रीडू करिए या इस सीन को डिलीट करिए अपनी मूवी से, तब आप रिलीज करिए। आज दिन तक मुझे कोई खबर नहीं आई, तो अल्टीमेटली मैं कल रात तक इंतजार करती रही हूँ कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जब ये एक एक फैमिली के पास गए हैं, उनसे फैक्ट्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उस पर इन्होंने अपनी मूवी रिलीज की है, तो मेरे पास अगर मैंने ऑब्जेक्शन रेज की है तो इनको एक अच्छे डायरेक्टर अगर हैं ये, तो इनको मुझे भी अप्रोच करना चाहिए था। मैडम, आपको मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि आपका ये सीन हमने डिलीट कर दिया है, तो मैं कोर्ट में जाने को मजबूर ना होती। सारी रात का होमवर्क करने के बाद आज मैंने गुहार लगाई है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं इंडियन जुडिशरी की कि मुझे हर बार कोर्ट से इंसाफ मिला है। आज तक जितने भी इंसाफ मिले हैं स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के, मुझे कोर्ट के द्वारा मिले हैं। और मुझे ये वहां पे ये बात उजागर करनी पड़ी है कि मेरे हस्बैंड के शौर्य को दिखाने के बजाय ये दिखाया कि वो उनको कोई मूवी में ये दिखाया कि कोई बिग ऑफिसर है मिथुन चक्रवर्ती जिसका रोल कर रहे हैं, वो उसको कहते, इन्होंने अब दिखाना तो था रवि का सीन घुसेड़ा है बीच में, तो हाय रवि, हाय रवि का मतलब वो इंटीमेट है एक दूसरे के साथ। और उन्होंने फिर वो बच्चों को टॉफियां दे रहे हैं, बच्चे उनको फूल दे रहे हैं और इतनी देर में मिलिटेंट्स आते हैं, उनको गोलियां मार के चले जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 25 जनवरी 1990 को सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड, हम रावलपुरा सिविल कॉलोनी में रहते थे और सड़क के बिल्कुल किनारे पर था हमारा घर। तो मेरे हस्बैंड जब 7 बजे गए हैं अपने एयरफोर्स के प्रेस्क्राइब्ड बस स्टैंड पर, उनके साथ एक ऑफिसर खड़े थे BR शर्मा। उन्होंने कहा, खन्ना आज रात को भी बड़ा वलवला हुआ है और आज ये इन्होंने कॉल दी हुई है यूनिफॉर्म आज टारगेट होगी। तो इन्होंने कहा कि वो एज में इनसे बड़े थे, रैंक में तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। इन्होंने कहा, आप सर बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सोल्जर्स हैं, मेरे पास ब्रीफ केस है। मैं आपको अभी ब्रीफ केस भी दिखाती हूँ, मैं अभी कोर्ट से ही आई हूँ तो इमीडिएटली मेरा हुआ है। तो ब्रीफ केस है, मैं अगर ऐसा कुछ हुआ आई विल गिव यू ए कॉल और मैं निशाना खराब करूंगा, तो आप अपने आप को संभालना, बाकी कुदरत के हवाले। हम फौजियों को ये तो सब सोचना नहीं होता। ये सब मुझे BR शर्मा ने खुद नरेट किया हुआ है। अदरवाइज मुझे, जब मैं घर पर थी,
इतने में क्या होता है कि हीरो होंडा पर यासीन मलिक और एक और इनका एसोसिएट पीछे बैठा हुआ है, वो आते हैं, पीछे इनके गाड़ियां भी हैं, ये आता है और इनको स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को बड़े क्लोज रेंज से प्यार से नटीपुरा का रास्ता पूछता है। वो बड़े प्यार से इसको नटीपुरा का रास्ता दिखा रहा है, तो इसने बड़े क्लोज रेंज से उसके एब्डोमेन पे एक गोली मार दी, जो इसके ब्रीफ केस को पेश करती हुई इसके एब्डोमेन पे लगी, मेरे हस्बैंड के एब्डोमेन पे लगी। उसके बाद उन्होंने उसका निशाना खराब किया, दिमाग में रब ने कुदरत ने पहले डाल दिया था, और उसकी गन को पकड़ के उन्होंने क्या किया, स्कफल करा और पूरी गन एयर में खाली कर दी। पीछे से एक और मिलिटेंट जो कि इनको ये काफिला आ रहा था, उन्होंने जब पूरा मैगजीन खाली किया, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की पीठ पे कोट पर का पहना हुआ था, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ऊपर कोट पर का, बर्फ पड़ रही थी, सर्दियों का टाइम था, जनवरी का, तो उन्होंने जब उसको पूरा मैगजीन खाली कर दिया, तो एक सोल्जर निहत्था जब लड़ा है और 27-28 गोलियां लगने के बाद कहाँ खड़ा रह सकता है वो। तो जब मेरे को ऐसे लगा जैसे कि बहुत सारे पटाखे चले हैं, तो घर तो रोड साइड पे था, मैं बड़ी घबरा गई कि रात को भी बहुत तूफान उठा है, पता नहीं क्या हुआ है, रवि अभी गए हैं। मैंने ऊपर से देखा तो देखती क्या हूं कि मुझे रवि तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन लेटा हुआ बंदा तो नहीं सड़क पे दिखाई दे सकता ना, लेकिन मुझे उनके इर्द गिर्द, जैसे महाभारत में अभिमन्यु के इर्द गिर्द डांस करते हुए, ये स्टेटमेंट मैंने दी हुई है पहले भी, अभिमन्यु के इर्द गिर्द जैसे विक्ट्री का करते हुए, ऐसे इन्होंने गन्स उठाई हुई और हाँ हुल्लड़बाजी कर रहे हैं कि हमने इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मार दिया। और जब मैं घबरा गई, मैं जाती हूँ घर से, और घर से जाती हूँ तो जाके देखती हूँ कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना रोड साइड पे पड़े हुए हैं, और मैं उस वक्त ऑफिसर्स को कहती हूँ कि ये बड़ी माइल्ड नेचर का आदमी है, मुझे नहीं पता, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ कि एक गोली मैंने सोल्जर से शादी अपने घर वालों को कह के की है कि मुझे करनी ही डिफेंस पर्सनल से है, तो मुझे शर्म आई कि एक गोली लगने के बाद ये लेट गया है, तो बॉर्डर कैसे बचेंगे। मैं अपने मन में ये सोच, क्योंकि मैं अभी स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ अपने, मेरा आपका भी उसमें हौसला काफी बुलंद था। नहीं, आप माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन जी की किताब पढ़िए, पेज नंबर 25 पे उन्होंने मेरा पूरा रेफरेंस दिया हुआ है, जो उन्होंने एक नौजवान लड़की, 38 साल का नौजवान लेट गया 6 फीट 2 इंच, तो उन्होंने देखा कि इस लड़की ने सिचुएशन को कैसे कबूल किया है, बिकॉज आई मैरिड ए कॉफिन, आई न्यू क्यों उसके सिपाही, एक सोल्जर जो है, हमारे बॉर्डर, हम और आप कैसे घरों में बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अगर उनको ये पता लगे कि हमारे शौर्य की मौकरी बन सकती है, तो दिल टूटता है ना इंसान का। ये अभिषेक तो कुदरत ने इनको धरती माँ ने किया है, वीर भोग्यो वसुंधरा, इसीलिए बहादुर जो है वही धरती पर राज करते हैं, सोल्जर इसीलिए ईश्वर ने बनाए हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सके। तो जब मैं ये जाके देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है, और मैं उनको कहती हूँ कि ये बड़ी माइल्ड नेचर का है, इसको जल्दी पहुंचाओ। मुझे नहीं पता कि उसकी पीठ में उन्होंने पूरा मैगजीन खाली कर दिया हुआ है। तो व्हेन ही वाज टेकन टू द बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, वहां पे ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। तो उन्होंने सारा, मतलब उसके बाद मेरी जो जंग है वो पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पता। हुकूमतों ने, जो पहली हुकूमतें थी, कैसे उन्होंने इसको हीरो बना रखा था, क्या कुछ हुआ है, ये जो जेनोसाइड हुआ है, अरे भाई गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और ये मैं कहती हूँ अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत मुबारक है, मुझे उनके साथ थोड़ा कोई गिला शिकवा है, उन्होंने बहुत बढ़िया वेल डायरेक्टेड मूवी, आई मस्ट अप्रिशिएट टाइम एंड अगेन 1000 टाइम्स आई विल गिव अप्लॉज, कि इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है जो सच्चाई पे है। लेकिन मेरे हस्बैंड का सीन ठोकने की जरूरत क्या थी जब फैक्ट्स नहीं पता। मेरे पास क्या आए थे ये अग्निहोत्री पूरी डिटेल लेने के लिए कि हम मूवी बनाने लगे हैं, इसमें ये सीन हमने देना है स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। और जब मैंने ये बात कही भी है कि मेहरबानी करके कि इसको डिलीट करिए, तो क्या इनको चाहिए नहीं था कि मुझे, ठीक है इन लोगों में ईगो आ जाती है, इनको पता हमने बड़े बड़े खदेड़ दिए, ये चींटी सी क्या करेगी, लेकिन शायद पता नहीं है चींटी के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये जयकारा है, जे थाप दे पात शाहो, लश्कर कोट लाख करे स्वाहो।
एक चींटी हाथियों के झुंड को मार सकती है। मैं उस दिन इनको कह के आई थी पूरे ऑडियंस के सामने कि मुझे अपना हक लेना आता है, चाहे मुझे अंतड़ियां पेट में लात मार के अंतड़ियां क्यों ना निकालनी पड़े। पर इन्होंने शायद मेरी बात को बड़ी लाइटली लिया कि ये ऐसी बात कह रही है, क्या बेवकूफ सी बुढ़िया क्या कर लेगी, अब मरने के कगार पर है। आपको मुझे ये जंग लड़ते लड़ते 32 साल में मेरा एक बच्चा 8.5 साल का कि 6.5 साल का, आप सोचो 38 साल का वो जवान। 32 साल की जंग किस लिए रही? मतलब ये तो मूवी तो आज रिलीज हो रही है, इससे पहले भी जंग रही है। जंग ये रही है कि यासीन मलिक खुला घूमता रहा, आपको पता नहीं है? ये तो अभी 2 साल से जो हुआ है, मैं गुहार लगाती रही हूं कि भाई ही इज ए मर्डरर, मेरे हस्बैंड को इसने मारा है। तो क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं था? एफआईआर दर्ज हुई थी रावलपुरा पुलिस स्टेशन में, एजेंसीज ने अपना काम कर लिया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहती तो होता ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने चाहा तो हुआ है। और मुझे पेंशन केस भी कोर्ट में लड़के लेना पड़ा है। अच्छा, यही नहीं, मेरी बहुत बड़ी जंग है, कोई छोटी बात नहीं है। पेंशन केस लड़के लेना पड़ा है, जबकि an officer en route to his office while coming from the office he is entitled for the last paid drawn till death. Why I was denied when Naga Mizo militants were rehabilitated? Why Mrs. Khanna and other soldiers were denied for their legitimate right? ये बातें मुझे खा गई थी और इन्हीं बातों के लिए मैं लड़ती रही हूँ। क्यों हुआ था? सबको क्या लगता है कि किस लिए इतना हरासमेंट किया गया? हरासमेंट इसलिए किया गया कि हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनका कोई कांग्रेस का चहेता था जिसने मेरी रिपोर्ट बनानी थी, मेरा केस ही खराब कर दिया। सियासत। हाँ, सियासत। तो अभी आपने जो ये स्टे ऑर्डर लाया है जो आपके पास है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन फैक्टर्स पर, किन पॉइंट्स पर जो है वो कोर्ट ने जो है वो आपकी डिमांड एक्सेप्ट की है और फाइनली जो है वो मूवी को जो है वो स्टे किया है। हाँ जी, मैं कोर्ट में यही हुआ है कि मैंने उनको बताया है कि मेरे हस्बैंड का जो ये बनाया है इन्होंने सीन, ये बिल्कुल झूठ है ये सीन। तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं कि जबकि मेरे हस्बैंड ने उनका केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो मैंने नरेट किया है, लेकिन इन्होंने मूवी में दिखाया है कि जब कर्फ्यू था, कर्फ्यू में बच्चे स्कूल जा रहे, अरे भैया कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को, और हम बनते रहेंगे। और वो बच्ची एक फूल दे रही है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को, और रवि खन्ना उसको चॉकलेट दे रहा है या टॉफी दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि रुबैया सैयद के केस में जो उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी अबडक्ट हुई थी, उनके केस में जब 4 मिलिटेंट्स छोड़े थे उसमें यासीन मलिक भी एक था उनका, और इन लोगों ने जब ये केस हुआ है और इन्होंने कॉल दे रखी है, पाकिस्तान भी प्रो एक्टिव हो रखा था उस टाइम, क्या कुछ हो रहा था इन सब ये जो तूफान उठा है कश्मीर में, और जो डिफेंस फोर्सेस पर भी आपदा आई है। और उस दिन इन्होंने 25 जनवरी को ये था कि आज़ाद कश्मीर को रेडियो स्टेशन कश्मीर को कैप्चर करके इन्होंने आज़ाद घोषित करना था। जो ये 4 सैक्रिफाइसेस हुए हैं, बरजला रावलपुरा से पीछे है, बरजला में जो डिफेंस फोर्सेस का एक डेकरम है, एक प्रोटोकॉल है, ऑफिसर्स अलग जगह होते हैं और जवान अलग जगह होते हैं। ये 17 जवान जो जख्मी हुए और 3 मर गए, ये 20 लोग खड़े थे बरजला में और इनको ये पीछे से मारते हुए आए हैं। और जब ये रावलपुरा पहुंचे हैं तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बी आर शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ही थे वहां पर, जिनमें से आई विटनेस वो थे जो सब कुछ हुआ है। जब मैं डेथ के बाद 4 दिन के बाद मैं श्रीनगर वापस गई हूँ, 25 को ये डेथ हुई है, तो मैं 29 या 30 को मैं चली गई हूँ और मैं बेस हॉस्पिटल गई हूँ, एक जवान को मिलके आई हूँ। मेरे अंदर क्या था फिर भी मैं जानने गई हूँ कि सच्चाई क्या है। तो मुझे बी आर शर्मा ने ये सारी स्टोरी नरेट की है। तो क्या इन्होंने अग्निहोत्री जी ने, बी आर शर्मा तो अभी जिंदा है, मेरा केस तो प्रिजुडिस है, अभी कोर्ट में है मेरा केस। भी बात हो सकती थी, मेरे से भी हो सकती थी, क्यों नहीं की इन्होंने? मतलब एक चीज तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह की फिल्में बनती हैं किसी इंसिडेंट पे, किसी रियल स्टोरी पे, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत कैजुअली इन चीजों को लेते हैं, ठीक है हम बना लेंगे, लोग देख लेंगे। तो आपको लगता है कि इन मूवीज पर कोई रूल होना चाहिए कि आप किसी से बिना पूछे किसी का कैरेक्टर या किसी इंसिडेंट को जो है वो पिक्चर में कोट नहीं कर सकते? बिल्कुल 100%। मैं ये कहती हूँ सिविल सूट तो होते रहते हैं, लेकिन
डिफेंस पर्सनल के लिए, बेल्ट फोर्स के लिए, मैं सब के लिए यूनानिमस कॉल दे रही हूँ फॉर ऑल द फोर्सेस कि इनको, इनका ये ट्रेंड होते हैं और ये मरते मरते डू एंड डाई सिचुएशन में शौर्य जरूर देते हैं, अपना उसका प्रमाण देते हैं शौर्य का। फॉर योर टुमारो वी आर गिविंग आवर टुडे। ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। मुझे पिंच यही चीज करी थी कि सीन क्या है, वो निहत्था लड़ा है, एक की जान बचाई है और उसकी मिलिटेंट की गन खाली की है। कितना, मैं कहती हूँ उसके सीने में सारी उतार देता, मरना था तो, लेकिन सूझबूझ से काम लिया। लोग कहते हैं यासीन मलिक गांधीयन है। कहां से गांधीयन है वो? गांधीयन मेरा पति था, उसके हाथ में गन आ गई थी, वो उसकी तरफ पॉइंट करके सोल्जर था, उसको खत्म कर सकता था, पर उसने फिर भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। इनको ऐसी ट्रेनिंग होती है। ये लोग को डिफेंस फोर्सेस, ये कोई भी किसी के साथ जानबूझ के जुल्म ये लोग नहीं करते हैं। हाँ, जब अपने सेल्फ डिफेंस में आ जाए चीज कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई लोग इतनी सूझबूझ वाले होते हैं उसमें भी अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मेरे हस्बैंड भी एक है। लेकिन पिक्चर में कुछ और ही दिखा दिया गया। पिक्चर में बिल्कुल बिल्कुल कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, जिसने मुझे पिंच किया है। भाई ये आप कैसे दिखा सकते हो कि इतना तूफान मचा हुआ है, उन्होंने फोर्सेस के लिए स्पेशल कॉल दे रखी है, वो ये सब सुनने के बाद भी अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए बावर्दी गया है। उसको पता था कि ये पोशाक ही मेरी मौत का कारण ना बन जाए, पता था ना, फिर भी नहीं रुका, पोशाक पहनी। कैसी थी वो पोशाक? ले गई जो अनुपम सुंदर मेरा सुहाग। खड़ा वो सड़क किनारे था, बहुत बार मैंने दुनिया को सुनाया, खड़ा वो सड़क किनारे था, ना था उसमें कोई रोष न राग, कर्तव्यवद सुंदर सिलोना पहने था वो वायुसेना का लिबास। जानता था वो कि कफन है मेरी पोशाक, जानते हुए भी पहनी थी उसने ऐसी सेनानी लिबास। शर्म नहीं आती है कि मेरे 32 साल के जख्म हरे हो गए हैं? अरे भाई, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसको, उसकी पोजीशन को मेलाइन तो ना करो। मुझे इस बात का दुख है और मैंने अपना, इस दुख के कारण मैं गई हूं। आपको पता है, मैं खन्ना से, आई वॉज 9 months older than खन्ना। और ये मैंने जब मेरे भाई ने उनको कहा था, मेरी उम्र 3 साल कम बताई थी, मैंने उनको उस टाइम चिट्ठी लिखी थी कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, मेरी उम्र ये है, तो तुम अभी भी ना कर सकते हो। उसने कहा सच्चा सुच्चा आदमी तो जिंदगी में मिलता ही नहीं, ऐसा लाइफ पार्टनर तो नसीब है मेरा। अब ये तो ऊपर वाला जाने मेरा नसीब या उसका नसीब। शालिनी, रवि शालिनी फॉर एवर, हम लोग दोनों इकट्ठे हैं। उसको मैंने रिलीज नहीं किया, वो नहीं हो सकता। ये आज का भी जो कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने मुद्दे के लिए खड़े होते हैं, और अकेली औरत का, मैंने उस दिन भी कहा था, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ना मायके से कोई, ना ससुराल से कोई, 2 बच्चे छोटे छोटे, एक अकेली औरत। और जो 3 और शहीदों की बीवियां थी, उन्होंने भी मेरी, दे डिड नॉट ज्वाइन इन दिस क्रूसेड ऑफ माइन, दे पॉइंट ब्लैंक दे रिफ्यूज्ड। तो एक अकेली एक कल्ला चालो रे चलती रही, और कुदरत साथ है ना, तभी कामयाब हुई हूं ना। रवि मेरे साथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं एक बार उनकी तो तस्वीर है रवि खन्ना जी की, स्क्वाड्रन लीडर की, मैं दिखाना चाहता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको करीब जाकर जो है वो ये दिखाएं उनकी तस्वीर। ये वो वीर बहादुर हैं जिन्होंने उस समय इतनी बहादुरी दिखाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पिक्चर में गलत तरीके से जो है वो उनके सीन को डाला गया है। अभी आप स्टे ऑर्डर ले आई हैं और कल आप मूवी को जो है वो रिलीज नहीं होने देंगे। हाँ, मैं तो यही, अभी मैं देखो, मैंने इनको पास कर दी हैं कॉपीज, उसके बावजूद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है, मेरी तो है। आपने फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनको ये कॉपी? हाँ जी, हाँ जी, कर दी है, कर दी। उसके बाद अगर ये करते हैं रिलीज, तो आप दोबारा से कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहूं, मेरा सीज फायर नहीं हुआ है, मैं जंगी सिपाही हूं। आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी। एक अकेली औरत भाई, 32 साल, मुझे लोग, मेरा स्टाफ कहता होता था मेरे पीछे से ऐसे इशारा करके कि पागल है,
इसका कुछ नहीं होना, ये पागल है, रोज दिल्ली दौड़ी हुई, कभी नरसिम्हा राव के पास, कभी मैडम मार्गरेट एल्वा के पास पेंशन की जो थी, कभी ये शरद पवार जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कभी शिवराज, मुझे पर्सनली एक एक बंदा जानता है, डॉक्टर राजा रमन्ना थे उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर, जितने चेंज हुए हैं मशीन गवर्नमेंट मशीनरी में, एक एक बंदा मुझे पर्सनली जानता है कितना। और आप सोचते हो आपको आज कहीं जाना हो, किसी का एड्रेस ढूंढना हो, कुछ करना हो, बाहर जो पियोन भी खड़ा होता है वो आपको अंदर नहीं जाने देता, नौकर भी होता तो गेट बंद होता, नहीं कुत्ते छोड़ देते हैं लोग। तो मैं कैसे, मैंने शरद पवार जी की गाड़ी के आगे बोनट के ऊपर लेट गई थी, मैं, मेरे ऊपर से गाड़ी निकालू। और मैं अगर अपने चीफ को भी मिलने गई हूं तो उस टाइम सुबह से शाम तक अगर मेरा, या किसी और को भी मिलने गई हूं, तो अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैंने अल्टीमेटली लात मार के उनकी फेंस तोड़ दी, क्योंकि रुकने वाली नहीं थी, जज्बा है अंदर वही नहीं था। और कोर्ट में जो ऑर्डर पास हुआ था पेंशन का मेरा, और उसमें मैंने वहां पर आर्ग्यू खुद किया हुआ है, अनदर फूलन देवी विल बी गिवन बर्थ ऑन दिस लैंड, आई विल नॉक ईच एंड एवरी डोर ऑफ इंडिया एंड आई विल टेल पीपल नॉट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू द डिफेंस फोर्सेस टू बिकम ए स्केपगोट। मैं आपको सच कह रही हूं कि शायद अग्निहोत्री जी ने मेरे इस जज्बे को अंडर एस्टिमेट कर लिया। राइट। अभी फिलहाल ये मूवी स्टे हो चुकी है, आपके पास ये जो रूम आपने बनाया है ये स्क्वाड्रन लीडर के लिए ही बनाया आपने, तो ये जो रूम है मैं एक बार थोड़ा सा चाहूंगा कि ये रूम आपको मैं दिखा दूं। एक मिनट, एक्चुअली वॉर मेमोरियल में जब भला हो मोदी जी का, शाह साहब का, हमारे गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस केस को टेकअप किया है। मेरे हस्बैंड का मुझे ड्यू भी उस शहीद को दिया गया वॉर मेमोरियल में, उनका नाम भी इंस्क्राइब किया गया है। और उसके अलावा 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे को श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में मेरे हस्बैंड के नाम पर एक हॉल डेडिकेट किया गया है, मैं आपको सब दिखाती हूँ। और वो वहां से इंस्पायर हो, 32 साल की जंग के बाद अब मैं खन्ना का रूम, अभी मुझे 10 दिन भी नहीं हुए तैयार किए हुए ये कमरा, अभी हाँ अंडर डेवलपमेंट है, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी की भावनाएं, किसी की आस्था जुड़ी हुई है, एक धर्मपत्नी की आस्था कह लीजिए, एक वीरांगना की आस्था कह लीजिए, तो ये वो रूम जो है। पहले मैं आपको बताऊं जी कि फौजियों का सर्वधर्म जी, उनका एक सर्वधर्म जो है वो मानते हैं कोई धर्म। तो मेरे पास देखिए होली कुरान भी है, होली बाइबल भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी है, और ये गीता भी है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस जिसमें मेरा रेफरेंस है। और इसके अलावा मैं ये मेरे हस्बैंड को लेटर लिखा है दोस्तों ने जी, जब श्रीनगर में हाँ डेडिकेट किया है, सारे लोग आए हैं, सब हैरान थे ये देख के, ये उनको डेडिकेट किया है। कुछ उनके मोमेंटोस है, अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ सारा कुछ। और ये हॉल है, ये हॉल है जो डेडिकेट किया है खन्ना को। ये वाला हॉल जो है ये एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में उनको डेडिकेट किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है खन्ना मेट ब्रीफिंग हॉल। हाँ जी हाँ जी, ये हॉल है और ये उनकी एक बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर है। हाँ जी हाँ जी, मैं चाहूंगा कि अभी मैं और तस्वीरें बना रही हूँ उनकी। ये पूरा रूम उनको डेडिकेट करना है, तो फिर उनकी वर्दी हमारा सब कुछ यहाँ पे होगा। और जो रवि की बिलोंगिंग्स थी, वो मेरे हस्बैंड स्क्वॉश प्लेयर थे, क्रिकेट प्लेयर थे, मैंने JNK को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई एम ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवॉर्डेड। मैं ये NCC ने तो मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी बना दी, मुझे तूफान से लड़ने का जज्बा दे दिया। तो आज मैं उसी चीज को, अभी तक मेरी उम्र होगी 72 साल, आई हैव कंप्लीटेड माई 73 में मैं आई हूँ। तो एक मुझे 2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। रवि, मैंने ईश्वर से कहा कि मैं इस मौत नहीं मर सकती जब तक रवि को उसका ड्यू ना दिला लूं। तो रवि को उसके बाद वॉर मेमोरियल में मिला है ये। और उसके अलावा मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, 2 ऑपरेशन अभी रिसेंटली हुए हैं। और ऐसी बीमारी जो कि वर्ल्ड वाइड 1% लोगों को होती है, वेंटिलेटर्स पे भी रह के आई हूँ मैं दोनों बार, यहाँ पर भी जब ब्रेन स्ट्रोक आई है, इधर से भी। लेकिन जंग जारी है, सीज फायर नहीं हुआ। मैंने आपको कहा ये एक चीज थी जो मुझे बड़ी खटकती रहती थी। भला हो अग्निहोत्री जी का, कहते हैं ना somebody's पेन अदर्स गेन। तो आज उनको पेन है, मेरा गेन है कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को, मैं ये नहीं कहती कि मेरी पेन से उनका गेन है, मैं नहीं कहती।
उन्होंने ऐसा गलत प्रोजेक्ट किया है तो मैं आवाज उठा सकी हूं ना, और मुझे आवाज उठाने की आदत है, सही गलत नहीं, गलत पर मैं माफी भी मांग लेती हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बार बार ये अप्रिशिएट करूंगी, मैंने उनको हॉल में कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर दिस वेल डायरेक्टेड मूवी, कि बहुत करेज चाहिए। लेकिन आपकी बात मानी नहीं गई जो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किए थे जी। तो जो ऑब्जेक्शंस किए थे इन्होंने, वो बात नहीं मानी गई और फाइनली मजबूर होकर ये कोर्ट गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, माफ करिएगा मैंने पहले हाई कोर्ट का जिक्र किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके जो वहां पर स्टेटमेंट्स थी और जो इन्होंने वहां पर बात रखी उसे बिल्कुल सही मानते हुए इस फिल्म पर जो है वो स्टे लगा दिया है। कल इस मूवी को रिलीज होना था, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि मूवी रिलीज नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जो डायरेक्टर्स है उन तक भी ये ऑर्डर जो है ये पहुंच चुका है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या वो इस पर कुछ लीगल कार्रवाई अपने एंड से करते हैं या फिर कोर्ट की अवहेलना करके फिल्म रिलीज करते हैं या फिर इस आदेश की पालना करके फिल्म का जो रिलीज है उसे रोक देते हैं। नमस्कार।